ॐ नमो आयर्याणं ॐ नमो वज्रायाणं नमो लोये सब साहुणं 105 नमोकारो 105 नमोकारो सब पावपणा सुनो मंगलाणंच सभे सिंह परमंगहवै मंगलाणंच सभे सिंह परमंगहवै मंगलम्। बैठिए। बोलिए शासनपति श्रवण भगवान महावीर स्वामी की, आर्य सुधर्मा स्वामी भगवान की। पूछे सो धम्म मंगल के ठाम अहिंसा संजम तवो देवागीतम नमः संते जस धमे सयामनो। सर्वप्रथम तिन्नाणम तार्याणम शासने प्रभु परमात्मा श्रवण भगवान महावीर स्वामी जी के पावन से चरणों में कोटिशः वंदन, कोटिशः नमन। समस्त गुरु भगवंतों के पावन से चरणों में, मेरे आराध्य पूज्य गुरुदेव के पावन से चरणों में कोटिशः वंदन, कोटिशः नमन एवं अन्य मुनिवृंद तथा साध्वी परिवार एवं श्रीमद् उत्तराधन श्रुतदेव भगवान की आराधना के इन पावन पलों में उपस्थित जिन शासन के उपासकों एवं उपासिकाओं, आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। हम सभी का भाग्य चमका है, हम सभी की पुण्यवाणी उदय में आई है, तब जाकर के श्रुतदेव आराधना करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। नहीं तो अनेक लोग हैं, अनेक जीव हैं जो चाहते तो क्या हो सकते थे, आ सकते थे क्या सुनने के लिए, वीतराग वाणी श्रवण करने के लिए, लेकिन आपकी पुण्यवाणी उनसे ज़्यादा है, जिस वजह से आप इस धर्म स्थान में आ पाए। क्योंकि हर जीव किसके अधीन है, कर्मों के अधीन है, और आज वही विषय आने वाला है। तो कर्म कहता है तो आप क्या होते हो, चले चले आते हो। अगर वो संसार की तरफ दौड़ाता है तो आप संसार की तरफ दौड़े चले जाते हो। तो सोचो आपने कितनी पुण्यवाणी बांधी होगी कि आपको धर्म स्थान में लाने के लिए कर्म ने क्या किया है, मजबूर किया है कि भैया तो कुछ और भी अच्छे कर्म कर ले, ताकि तू एक ना एक दिन मेरे पिंजरे से निकल सके। तो हम मूल वाणी में प्रवेश करें उससे पूर्व
वही गीत एक बार दोहरा लेते हैं, गुनगुना लेते हैं, जो हम नित्य प्रतिदिन गुनगुनाते हैं। वीर प्रभु की अंतिम वाणी, वीर प्रभु की अंतिम वाणी, सुन लो रे सुना लो, जय जिनवाणी बोलो, जय जिनवाणी बोलो। उत्तराधयन में गुंजित होती, उत्तराधयन में गुंजित होती, प्रभु शिक्षा अपना लो, जय जिनवाणी बोलो, जय जिनवाणी बोलो। मंगलकारी भव भयहारी, जिनवाणी है शरणा, जिसके आराधन से निश्चित ही मिटता जन्म व मरना। पाप कर्म को छोड़ के अब तो, पाप कर्म को जिनवाणी के बोलो, जय जिनवाणी बोलो, जय जिनवाणी बोलो। जिनवाणी का हर अक्षर ही अक्षय आनंद दाता, शब्द शब्द में सत्य धर्म का संदेश मिल जाता, हर वाक्यों में वैराग्य की, हर वाक्यों में वैराग्य की गूंज हृदय में ढालो, जय जिनवाणी बोलो, जय जिनवाणी बोलो। छलक रही है हर एक पद में तीर्थंकर की करुणा, जिससे जिन शासन जय पाता, आगम सचा शरणा। हम भी जीवन पावन, हम भी जीवन इधर उधर मत डोलो, जय जिनवाणी बोलो, जय जिनवाणी बोलो। जिससे होता तीर्थ का पोषण, जो है साधक शाला, हे अज्ञेय और उपादेय का मिलता बोध निराला, महावीर की श्रेष्ठ निशानी, महावीर की श्रेष्ठ निशानी, जिनवाणी को कीलो, जय जिनवाणी बोलो, जय जिनवाणी बोलो। वीर प्रभु की अंतिम वाणी, उत्तराधयन को खोलो, जय जिनवाणी
जिन बोलो उत्तरायण में गुंजित होते, उत्तरायण में प्रभु शिक्षा अपना लो, जय जिन वाणी बोलो, जय जिन वाणी बोलो। बोले श्रीमद् उत्तराधर सुत देव भगवान की जय हो। बोले श्रीमद् भगवान महावीर स्वामी की जय हो। बोलिए आर्य सुधर्मा स्वामी भगवान की जय हो। बोलिए आर्य जम्बू स्वामी भगवान की जय हो। आज 2 अध्ययन करने के भाव है, 33वां एवं 34वां। 33वां कर्म प्रकृति, 34वां लेश्याध्ययन। तो मूल वाणी में प्रवेश करते हैं, उससे पूर्व परमात्मा की शरणा ग्रहण कर लेते हैं। वधमानं शरणं पवचामि, वधमानं शरणं पवचामि, वधमानं शरणं पवचामि। अथ कम्मायं वचामि आनुपुविं जह कम्मं जयहिं बद्धो अयं जीवो संसारे परिवर्तये। नानसावर निजं दंसनवरणं ताः वेय निजं ताः मोहम् आहु कम्मं ताहे वय। नाम कम्मं च गोयं च अन्तरायं ताहे वय। एवमेयायं कम्मायं अठेव उसामासो। नानावर्णं पञ्चविहं सूयम् आभीनि बोहियम् ओहि नानं च तय्यं मननानं च केवलम्। निद्रा तहेव पयला निद्रा निद्रा पलपलाय तत्तो यथेन गिद्धियो पंचमा होई नायवा। चक्षुम चक्षु हि सदंसने केवल्यावणे। एवं तु नव विगपं नायवं दंसनवर्णम्। वेयनीयं पिय दुहिं सायं सायं च अह्यं सायस्य उबहु भया एमेव अससयवि। मोहनिजं पिदुविहं दंसने चरणे ताः दंसने तिविहं भूतं चरणे दुविहं भवे। समत्तं चैवमिच्छतं सममिच्छतमेव य एयावतिन्निपडियो मोहनिजस्य दंसने। चरितमोहनं कम्मं दुविहं तु वियाह्यं कषाय मोहनिजं तु नो कषायं ताहे वय। 16 विहभे एनं कम्मं तु कषायजं 7 विहं 9 विहं व कम्मं च न कषायजं। निर्ईयति रखां मनुषां ताहे वय देवा ऊयं चौथं तु आं कम्मं चौविहं। नामं कम्मं तु दुविहं सुहं च आह्यं सुहस्स बहुभया एमेव असुहस्सवि। गोयं कम्मं दुविहं उच्चं नियं च आह्यं उच्चं 8 विहं होय एवं नियं पि आह्यं। दाने लभे अभोगे अभोगे वीर्यताः 5 विहमन्तरायं समासेन वियाह्यम्। एव मूलपडियो उत्तराय आह्य पय सगं कृतकालेय भावं च उत्तरं सुन। सव्यसिं चैव कम्माणं पय सगमनन्तगं गण्ठीय सताय्यम् अन्तो सिद्धान आह्यम्। सव्जीवान कम्मं तु संगहे छद्दि सागयम्।
सवे सुवी पय शिशु सवम सवेन बद्धगम उदहि सरिस नामानम तिसै कोडि कोडिय उकोसिया ठी होई अंतो मोहतम जहन्य आवर निजान दुहनम्पी वे निचे ताहे वया अंतराय कम मिठी ऐसा विया हिया उदहि सरिस नामान सतरिम कोडि कोडियो मोह निजस उक्कोसा अंतो मोहतम जहन्य तेतिस सागर वमा उक्कोसेन वियाहिया ठियु आउकम वस अंतो मोहतम जहन्य उदहि सरिस नामान विषय कोडि कोडियो नाम गोतान उक्कोसा अठ मोहतम जहन्य सिद्धानंत भागोय अनुभागा हवंतियु सवेसु विपय सगम सब जीवेसु ऐच्छियम तमहा एसिन कम्मणम अनुभागा वियानिया एसिन संवरे चिव खमणीय जय बुहोति रेमी। 34वां अध्याय लेसज्जयनं पवखामि अनुपुविं जह कमं छन्नं पीकं लेसानं अनुभावे सुनः मे नामायं वन्नरसगन्ध फास परिणाम लक्षणं थानं ध्रीं गायं चां लेसानं तु सुनः मे किनः निलायकाय ते उपमहतः वय सुकलेसाय छटाय नामायं तु जह कमं जिमुय निध संकासा गवल रिठक सन्निभा खंजम जननयन निभा किन्हले साउवनो नीला सोग संकासा चास बिच्छ समप भावेरुलिय निध संकासा नीलले साउवनो अयक्षि पुफ संकासा कोइल छद सन्निभ पारे वय गिव निभ को काउले साउवनो हिंगुलय धाव संकासा तरुणा इच्छ सन्निभा सूय तुंड पाइव निभाते उले साउवनो हरियाल भे संकासा हलिदा भे समप भासनासन कुसुम निभा पम्हले साउवन सो संखम ककुंद संकासा खीरपुर समप भा रय हर संकासा सुकले साउवनो जह कड़ुय तुंगसो निम्बरसो कड़ुय रोहिणी रसोवा एतोवी अनंत गुण रसोय किन्हानाय वो जहति गुडय सय रसो तिखो जहति पिपलिये वा एतोवी अनंत गुण रसो नीलाय नाय वो जह तरुण अंबगरसो तुवर कविठ सवा विजारिसो एतोवी अनंत गुण रसो का हुए नाय वो जह परिणयम बगरसो पक कविठ सवा विजारिसो एतो वि अनंत गुण रसो ते हुए नायवो वर वारुणीय वरसो विविहन आसवाण जारिसो महुमेर गस वरसो एतो पम्हाय पर एनम खजुर मुदिय रसो खीर रसो खंड सकर रसो वा एतो वि अनंत गुण रसो सुकाय नायवो जह गोमडस गंधो सुन गमडस वजह अहिमडस एतो वि अनंत गुण लेसानम अपसथानम जह सुरहि कुसुम गंधो गंधवासाण पिसमाननम एतो वि अनंत गुणो पसथ लेसान तिन्हपि जह कर गय सफासो गोजी भाई साग पत्तानम एतो वि अनंत गुणो लेसानम अपसथानम जह पुर सब फासो नवनीय सब सिरीस कुसुमानम एतो वि अनंत गुणो पसथ लेसान तिन्हपि टीवी होवा नव विहोवा 27 विह कसियोवा 200 ते अलोवा लेसानम होई परिणामो 50 पवतो तिहिं अगुतो छसुम अविरोय तिवारंभ परिणव खुदो साहसियो नरो निधन सपरिणामो निसंतो अजिंदियो एय जोग समा उतो किन्हले संतो परिणमे ईसा अमरिस अतवो अविजमाया अहिरिया गेहि कौसे पर सढ़े पमते रस लुलुए सायग विषय आरंभाओ अविरहो खुदो साहसियो नरो एय जोग समा उतो नीललि संतो परिणमे वंके वंक समायारे नियडिले अणुजवे पहली उंचग ओविये
मिछि दिठी अनारिये उफालग दठवाइया तेने अविया मछरी एय जोग समा उतो काउले संतु प्रणमनिया वित्ति अचवले अमाई अकुहले विनीय विनय दंते जोगमं उवहानवं प्रिय धम्मे दड धम्मे अवज भिरुहिये सोये एय जोग समा उते तेउले संतु प्रणमे पयनु को हमणय माया लोभेय पयनुये पसंत चित्ते जंत पाजोगवम उवहानवम ताहा पयनुवाय उवसंते चि इंद्रिये एय जोग समा उतो पमहले संतु परिणमे अठरुद्राणि वजिता धम्म सुखाणि झाये पसत चित्ते जंत पा समीये गुत्ते अगुत्तिषु सरागे विय रागे वा उवसन्ति चि इंद्रिये एय जोग समा उतो सुकलि संतु परिणमे असंख्य जानो सपीणीन उसपीणीन जे समया संखा एया लोका लेसान हवंति ठानाइन मुहतधम तु जहन्ना तेतिसा सागर मुहतहिया उक्कोसा होइठी नायबा किन्हले साए मुहतधम तु जहन्ना दस उदहि परियम संख भागम कहिया उक्कोसा होइठी नायबा नीलले साए मुहतधम तु जहन्ना तिन्नु दहि पलियम संख भागम बहिया उक्कोसा होइठी नायबा काउले साए मोहतधम तु जहन्ना दुनु दहि पलियम संख भागम भहिया उक्कोसा होइठी नायबते उले साए मोहतधम तु जहन्ना दस उदहि होई मोहतधम भहिया उक्कोसा होइठी नायबा पमहले साए मोहतधम तु जहन्ना तेति संसागरा मोहतिया उक्कोसा होइठी नायबा सुकले साए ऐसा खलु लेसानम ओहे नठी वनिया होई चौसी विगई सुए तो लेसान थेम तो वछामी दस वास सह साई कावे ठी जहनिया होई तिन्नु दहि पली ओवम असंख भागम च उक्कोसा तिन्नु दहि पली ओवम असंख भागो जहन्न नीलठी दस उदहि पली ओवम असंख भागम च उक्कोसा दस उदहि पली ओवम असंख भागम जहन्निया होई तेतीस सागराई उक्कोसा होई किन्हाय लेसाए ऐसा नेर इयानम लेसान थियु अनिया होई तेन परम वछामि तिरिय मानुसान देवानम अंतो मुहतधम लेसान थी जहिं जाओ तेरी आनन राणम वजिता केवलम लिसम मोहतधम तु जहन्ना उक्कोसा होई कुव कोडियो नवहिं वरिसेहिं उना नायबा सुकले साए ऐसा तेरी नरानम लिसान थियु अनिया होई तेनम परम वछामि लिसान थियु उदेवानम दस वास सहसाय किन्हाय थी जहनिया होई पलियम संख्य ज इमो उक्कोसा होई किन्हाय जा किन्हाय थी खलु उक्कोसा साओ समय मबहिया जहन्नम नीलाय पलियम संखम च उक्कोसा जानिलाय थी खलु उक्कोसा साओ समय मबहिया जहन्नम कावे पलियम संखम च उक्कोसा तेन परम वछामि ते उल्लेसा जहा सुरगणानम भवन वै वन्वंतर जोइस वेमानियानम पलि ओमम जहन्ना उक्कोसा सागरा उदन्नहिया पलियम संख्य जनम होई भागेन तेवे दस वास सहसायं तेवे थी जहन्निया होई दुनु दहि पलि ओवम असंख भागम च उक्कोसा जाते हुए थी खलु उक्कोसाओ समयम बहिया जहन्नम पमहाय दस उमुहता ही आई उक्कोसा जापम हाय थी खलु उक्कोसा साओ समयम बहिया जहन्नम सुकाय तेति समूहतम बहिया किनहा निराकाओ तिन्निवि एयाओ अहम लेसाओ एया हिति विह जीवो दुकहिम उववजय ते उपमहा सुका तिन्नि व एयाओ धम लेसाओ एया हिति ही जीवो सुगहिम उववजय लेसाहिं सवाहिं पड़मे समयमी परिणयाहिं तो नहु कसई उवाओ परिभवे अथि जीवस
लिसाहिं सवाहिं चरी में समय में परिणया हिं तो न हो कसहि उबाहो परिभवे अति जीवस अंत मुहतम गए अंत मुहतम विशेष चिव लिसाहिं परिणयहिं जीवा गच्छन्ति परलोयं तमः एयासिं लिसानं अनुभावे वियनिया अपस्थाओ वजिता पस्थाओ हिठियेति देवी। आलोयना पाठ। सिरियाग में टीवी है पन्नते तंजाहा सुत्तागमे अथागमे तदुभयागमे ए हवा श्रुत ज्ञान के विषय में जे कोई अतिचार लाग्या होय तेने आलम जम्बायथम पचामीर्यम हिनखरम अचखरम पैहीनम विनयहीनम जोहीनम घोषीनम सुठोदिनम दुठो परिचयम अकाले को सजाओ कालीन को सजाओ असजाइए सजाइयम सजाइए न सजायम तस्मिच्छामि दुक्कडम तस्मिच्छामि दुक्कडम तस्मिच्छामि दुक्कडम। ये थी पतित पावन आगम गंगा जो हमारे हाथों में है। ये गंगा जिसके द्वार पर है वो द्वार भी हरिद्वार है, वो द्वार भी वीर का द्वार है, महावीर का द्वार है। तो कोशिश जरूर कीजिएगा कि इस आगम को, यह जो आगम है उत्तराधन सूत्र, अपने अपने घरों में जरूर रखना। अगर कहीं कीमत दे करके भी रखना पड़े ना तो भी रखना, क्योंकि जब सिख लोग गुरु ग्रंथ साहिब को अपने घर रख सकते हैं, जब मुस्लिम समाज के लोग कुरान को अपने घर स्थापित कर सकते हैं, जब हिंदू लोग भगवत गीता को या वेदों को अपने घर में रख सकते हैं, तो हम जैन होकर के श्रीमद् उत्तराधन सूत्र को अपने घर में क्यों नहीं रख सकते? रखना चाहिए। तो इस उत्तराधन सूत्र की अनंत महिमा है, और कभी प्रैक्टिकल करके देखा करो। और मैंने बड़ों से सुना है और महापुरुष कहते भी हैं कि जिनके घरों में आगम होता है उनके यहाँ पर समस्त भी देवी देवताओं का वास जरूर होता है। और आप लोग हो कि इधर उधर भागते फिरते हो, मनाते फिरते हो, कभी उस देवता को मनाओ, कभी उस देवी को मनाओ। अरे मैं कहता हूँ श्रीमद् उत्तराधन सूत्र को आप कहाँ रखो? अपने यहाँ रखो। देखो चमत्कार क्यों नहीं घटित होते? जरूर होते। श्रीमद् उत्तराधन सूत्र को अपने यहाँ जरूर रखिए। और एक श्रावक जी थे, शायद आए या नहीं आए, लेकिन दिनेश जी आप सब जानते हैं उनको। कहते हैं कि जब जहाँ उनकी दुकान है उनके चारों ओर दुकानों में आग लग गई थी। क्या कहा? चारों ओर आग लग चुकी थी, लेकिन उनकी दुकान में ना
सामान के साथ साथ सद साहित्य यानी शास्त्र भी मौजूद थे। और कमाल उनके कपड़े की दुकान थी, लेकिन सब दुकानों में आग लग गई, उनके दुकान में आग नहीं लगी, जबकि साथ में सटे हुए थे सारे। एक दुकान से एक दुकान पे लगती चली गई आग, लेकिन उनकी दुकान पे नहीं लगी। तो उनकी श्रद्धा देखिए, वो कहीं भी रहे, कहीं भी बैठे, वो श्रावक हमेशा शास्त्र अपने साथ रखते हैं। तो उनसे भी हमें सीख लेनी चाहिए। और देखिए वो निस्वार्थ भाव से हर साधु संतों की, यहाँ तक कि श्रावक श्राविकाओं को भी अगर पुस्तकों की आवश्यकता होती है ना, निःशुल्क क्या करवाते हैं, उपलब्ध करवाते हैं, कोई वो उसका पैसा नहीं लेते हैं। तो ऐसी श्रद्धा होनी चाहिए हमारी किसके प्रति, शास्त्र के प्रति, अपने आगमों के प्रति। और अगर आप इसको अपने यहाँ रखोगे तो आपको किसी देवी देवता को मनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये जो दिवाली पूजा करनी पड़ती है ना, इसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये जो धनतेरस मनाते हो, ये जो चीज़ें आप करते हो, ये चीज़ें करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी अगर आपने इसको सही से पूज लिया, इसको सही से जीवन में उतार लिया। बाकी मैं तो संदेश दे सकता हूँ, मैं आपको प्रेरणा दे सकता हूँ, है ना, बाकी आपकी मर्जी। और एक कहावत है ना, घर का जोगी जोगड़ा, बाहर का जोगी सिद्ध। हमारे यहाँ बहुत कुछ है, लेकिन फिर भी हम कहाँ भागते हैं, बाहर की ओर भागते हैं। हमारे पास अमूल्य निधि है, ऐसी निधि हर कहीं नहीं मिलती है। तो इसका थोड़ा महत्व समझो। तो 33वां अध्ययन, कर्म प्रकृति। कर्म प्रकृति यानी नेचर ऑफ कर्मा, कर्म की प्रकृति, कर्म का स्वभाव। तो इस अध्ययन के अंदर परमात्मा ने कर्मों का विशद वर्णन किया है। और सही कहूँ तो जितना कर्मों के ऊपर परमात्मा महावीर बोले हैं, उतना अन्य धर्मों पे कर्म के विषय में नहीं मिलता। जितनी सूक्ष्मता से यहाँ पे गहराई से बात की गई है, उतना अन्य जगह नहीं मिलता। तो हम इस अध्ययन को समझने के लिए 4 पंक्तियों का सहारा लेते हैं। गति गति में जीव फिरता, कर्म बंधन से बंधा, है निरंतर दुख पाता, कर्म की जानो विधा। गति गति में जीव फिरता, कर्म बंधन से बंधा, है निरंतर दुख पाता, कर्म की जानो विधा। कर्म तत्व का ज्ञान करके बंध कारण जान लो, कर्म क्षय करने की सारी युक्तियों से काम लो, कर्म क्षय करने की सारी युक्तियों से काम लो। गति गति में जीव फिरता, कर्म बंधन से बंधा। ये हम भी हैं और आप भी हैं। ये हम पर भी लागू होता है और आप पर भी लागू होता है। और गति गति में जीव फिरता है ना, यह जीव ना जाने कहाँ कहाँ, गति नाम कर्म जो खींच करके लेकर के चलता है, हर गतियों में घुमाता है। यह जो जीव है, कभी इस जीव ने देवलोक का
सुख भी भोगा है। कभी इस जीव ने मनुष्य जीवन में, वर्तमान में भी मनुष्य जीवन में हैं हम, और इससे भी पहले मनुष्य जीवन में भटके हैं, जिए हैं, और तो और 84 लाख जीवा योनियाँ हैं। 84 लाख जीवा योनियों में ना जाने कितनी बार हम बेइंद्रिय में गए हैं, ना जाने कितनी बार ते इंद्रिय में गए, है ना जाने कितनी बार विकलेंद्रिय में गए हैं, ना जाने कितनी बार एक इंद्रिय में गए हैं। तो अनंत अनादि अनंत बार यह जीव क्या हो चुका है, भटक चुका है। इसकी कोई श्रृंखला, इसकी कोई गिनती नहीं है। तो इसलिए परमात्मा कहते हैं कि कर्म बंधन से क्या है, ये जीव बंधा हुआ है। कर्म को कहते हैं पिंजरा। क्या कहते हैं? पिंजरा। यह जो जीव है कर्मों के पिंजरे में बंद है। सिर्फ कार्बन शरीर को क्या नहीं कहते, इसको सिर्फ कार्बन शरीर ही नहीं कहते, इसको कहते हैं कर्मों का पिंजरा। यह जो कर्म है ना, यह कर्म पकड़ पकड़ के ना जाने हमें कहाँ कहाँ लेकर के जाता है। और देखिए, जो पिंजरा होता है, पिंजरे के अंदर यदि शेर हो तो क्या होता है? बोलो बोलो। लाचार होता है, बेचारे को जिधर ले जाओ उधर चल लेता है, जितना खिलाओ उतना खा लेता है, जैसा पिलाओ वैसा पी लेता है। लेकिन उस पिंजरे की वजह से वो कहीं भाग नहीं सकता है ना। जिधर भी लेके जाता है, और कर्म बोलता है कि इधर चल, तो उधर ही चलना पड़ता। आप कहते हो हमें तो मुक्ति चाहना है, और वो बोलता है मुक्ति के जैसे तो कर्म तो कर ले पहले, मुक्ति तो बाद में जाइए। तो वो कहता है कि मेरे अंडर में है ना, तो मेरे हिसाब से चलना पड़ेगा। जब तक तू मेरे कैद में है तब तक तुझे जैसा मैं चलाऊंगा वैसा ही चलना पड़ेगा। है निरंतर दुख पाता, कर्म की जानो विधा। और सचमुच जो भी हमारा सुख है, दुख है, वो क्या है? बंधा हुआ है। वो कोई अनंत नहीं है, इन्फिनिट नहीं है, बल्कि वो क्या है? बंधा हुआ है। अनंत अगर मिलेगा तो कहाँ मिलेगा? सुख अगर अनंत मिलना है तो वो मोक्ष में ही मिलेगा। यहाँ पे जो सुख का आभास होता है, जो सुख मिलता है, वो तो बंधा हुआ है, निरंतर दुख मिलने वाला है। जो सुख तुमने अभी थोड़ी देर भोगा है, वैसे ही फिर दुख आते ही वो सुख तुम क्या हो जाओगे? भूल जाओगे। देखिए, जैसे आप स्वस्थ हो, मान लो आप बचपन से लेकर के 27 वर्ष तक, वैसे ही कहते हैं कि जवानी तक तो व्यक्ति बीमार होता नहीं, लेकिन कर्म उदय में आए तो बीमार हो ही जाते हैं। लेकिन देखिए, अगर बाय चांस शायद अगर बीमार हो जाओ तो आपने जो इतने साल सुख भोगा था, वो वेदना क्या कर देता? उन सुखों को भुला देता। ऐसा ही तो अनाथी मुनि के साथ हुआ, ऐसा ही तो नवी राजर्षि के साथ हुआ। लेकिन हमारे साथ ऐसा बोलो होता ही नहीं है। होने के बाद फिर थोड़ा सा सुख मिल जाता है तो एकदम से क्या हो जाते हैं जी? पलट देते हैं बाजी, बोलते कि कोई बात नहीं, फिर आएगा तब देख लेंगे, तब सोच लेंगे। लेकिन कर्म किसी को छोड़ते नहीं है। आप इस बात को समझना कि जो भी सुख दुख मिल रहा है वो हमारे कर्मों की वजह से ही मिल रहा है। कर्म तत्व का ज्ञान करके बंध कारण जान लो। तो परमात्मा कह रहे हैं कि मैंने जो 33वां अध्ययन फरमाया है, आप इस अध्ययन के माध्यम से कर्म तत्व को क्या करो? जानो। और कर्म तत्व को जानने के बाद ये भी जानो कि बंध कैसे होता है, उसको तोड़ा कैसे जा सकता है, उससे मुक्त हुआ कैसे जा सकता है। तुम पिंजरे में बंद तो हो गए हो, लेकिन तुम्हारे को मैं युक्ति देता हूँ, है ना। कर्म क्षय करने की सारी युक्तियों से काम लो। तो मैं युक्ति बता देता हूँ इस अध्ययन के माध्यम से कि कैसे तुम मुक्त
हो सकते हो। तो वीर प्रभु की अंतिम वाणी सुन लो और सुना लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन उत्तरायण में गुंजित होती प्रभु शिक्षा अपना लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन दर्शन ज्ञान आवरण मोह अंतराय है घाती, आयु नाम गोत्र और वेदना ये चारों है आघाती, इनके भेद प्रभेद समझकर, इनके भेद प्रभेद समझकर पुद्गल ज्ञान जगा लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो, वीर प्रभु के अंतिम वाणी सुन लो और सुना लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन। तो देखिए एक बात ध्यान रखिए कि जो कर्म है ना वो पुद्गल है। पुद्गल क्या है? पुद्गल जड़, जिसमें कोई चेतना नहीं है, लेकिन अचेतन ने चेतन को क्या कर रखा है? जकड़ रखा है, पकड़ रखा है। पुद्गल ने जीव को मतलब चेतन को कैसे कर रखा है? जकड़ रखा है। कमाल, एक गजब की बात है। और ये जो है ना, जब पुद्गल जीव को पकड़ता है तो वो भी जड़ता उसके भीतर आने लगती है ना। कई बार कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जब किसी को क्या करते हैं? दुखी करते हैं, तो एक बार के लिए उसको जब दया नहीं आती है तो क्या बोलते हो आप कि तेरा दिल है या पत्थर? तो आप देखिए यहाँ पे जो दिल और पत्थर बोला है वो किस कारण से बोला है? कि तू कर्म कैसे कर रहा है। क्या कहा? तू कर्म कैसे कर रहा है। उस कर्मों के कारण तू क्या है? उस कर्मों के कारण से तेरे अंदर जड़ता आ रही है, उसकी वजह से तेरे अंदर संवेदनशीलता घटती जा रही है। क्योंकि कर्म क्या कर देता है? आपके अंदर से दया, करुणा, मैत्री आने ही नहीं देता। वही तो है राग द्वेष पैदा करने वाला। वही आपको सभी जगह क्या करता है? कहीं सीधा बुलवा देता है, कहीं उल्टा बुलवा देता है। ये कर्मों के कारण ही होता है। तो देखिए जैसे जैसे समय बीता है, जैसे जैसे आदमी पढ़ा लिखा होता चला गया, वैसे वैसे व्यक्ति के अंदर से संवेदना खत्म हो गई। गजब हो गया, कमाल हो गया। कमाल है। देखिए ज्ञान वही है जो हमें क्या करा दे? मुक्त करा दे। किससे? कर्म के बंधनों से। तो यहाँ पे कहा गया है कि तुम कर्म तत्व को जान करके क्या कर दो? उस बंधन को तोड़ दो। उसका ज्ञान कराने के बाद तुम बंधन को तोड़ दो। लेकिन हम जैसे जैसे ज्ञान, जितने, एक बात तो है, जितना तत्व का ज्ञानी जो होता है, मैंने देखा है, जितना ज्ञान बढ़ता चला जाता है उतना कषाय अंदर बढ़ता चला जाता है। ज्ञान और बोध दो शब्द हैं। क्या है? ज्ञान और बोध। बोध हर व्यक्ति को क्या हो सकता है? प्राप्त हो सकता है, और बोध से ही कल्याण होना है। लेकिन ज्ञान अक्षरों से, किससे होता है? अक्षरों से होता है ना। जो याद या कंठस्थ करते हैं उसे ज्ञान कहते हैं, उसे अक्षर ज्ञान कहते हैं। लेकिन जो बोध होता है वो आत्मा का होता है। तो अज्ञानी व्यक्ति भी बोधी हो सकता है, बुद्धत्व को प्राप्त कर सकता है। अरे जितना ज्ञान बढ़ा है आज के बच्चों में, सही बताऊं,
वो ना सम्मान करना जानते हैं, ना ही उन्हें पता है कि धर्म ध्यान क्या होता है, धर्म क्या है ना। और कहीं ना कहीं इसके पीछे हमारी भी क्या रहती है, कमी रहती है ना। हमारी भी कमी रहती है कि बच्चों को धर्म का संस्कार नहीं दे पाते, बच्चे आ ही नहीं पाते। और देखिए, आप सभी की बड़ी कृपा है इस धर्म सभा पे। क्या है? बड़ी कृपा है बुजुर्गों का, इस सभा में बड़ी कृपा है कि वो आ जाते हैं, लेकिन नौजवान तो आते ही नहीं है ना। नौजवान आते ही नहीं है, और बड़ा दुख होता है कि नौजवान इस धर्म सभा में होते ही नहीं है। और कई बार ये भी परेशानी होती है कि आज तो आप हो, है ना, 10-20 साल बाद या 25 साल बाद, 30 साल बाद फिर आप रहोगे नहीं, और नौजवान यहाँ होंगे नहीं। और वो क्यों नहीं होंगे? अरे बुजुर्ग हो जाएंगे तब आएंगे। हाँ, ये भी बात भूल गया मैं, तो आपने याद करा दिया। आप तो बोलते हो अगर कोई धर्म ध्यान भी करे तो एकदम से बीच में टांग अड़ा देते हो। बोलते अरे तूने संतों का पल्ला अभी से कैसे पकड़ लिया, अभी से तू साधु के पीछे कैसे पड़ गया? तेरे को तो अभी किसी और के पीछे भागना, तुम किसी और के पीछे भगाते हो जवानी में बच्चों को, और जवानी में संतों से दूर रखते हो, इसलिए वो बुढ़ापे में आते हैं। इसलिए बुढ़ापे में आते हैं, नहीं तो उनको आने का कोई वही नहीं। वो तो जवानी में भी आ सकते हैं, बस उनके बहाने होते हैं, और आप क्या कर लेते हो, मान लेते हो। चलो कोई बात नहीं, अगर धर्म स्थान में ले जाने लग गई तो फिर ये कहीं उनका ही होके ना रह जाए। चलो छोड़ो बात, हमारी बात चल रही थी कर्म प्रकृति पे। 3 आत्माएं हैं, 3 प्रकार की आत्माएं, समझाने के तरीके से बता रहा हूँ। एक है प्रकाश आत्मा। क्या है? एक है प्रकाश आत्मा, एक है जागरण आत्मा, और एक है गति आत्मा। क्या क्या बोला? प्रकाश आत्मा, जागरण आत्मा और गति आत्मा। देखिए, जो प्रकाश है, जब प्रकाश के आगे आवरण आ जाता है, क्या आ जाता है? आवरण आ जाता है, तो प्रकाश मंद हो जाता है, और जब मंद हो जाता है तो बंद भी हो जाता है। और देखिए, फिर जागरण आत्मा, मूर्छा, इसमें क्या होती है? मूर्छा के कारण से जागरण नहीं हो पाता है ना। और परमात्मा ने परिग्रह की क्या कमाल की व्याख्या की है। आप तो समझते हो कि वस्त्र इकट्ठा कर लेना परिग्रह है, महलों को इकट्ठा कर लेना परिग्रह है ना, धन दौलत इकट्ठा कर लेना परिग्रह है। लेकिन परमात्मा गजब की व्याख्या करते हैं, किसकी? परिग्रह की। वो कहते हैं मुच्छो परिग्रहो बुद्धो। क्या कहा? मूर्छा ही परिग्रह है। मतलब किसके प्रति मूर्छा? परिग्रह के प्रति। परिग्रह किस चीज का करते हैं हम? किसी भी चीज का। जो हमारे पास साधन है ना, साधन के प्रति अगर हमारी आसक्ति है, मूर्छा है, तो वो हमारा क्या है? परिग्रह है। अगर हमारे शरीर के प्रति भी मूर्छा है ना, तो हम क्या हैं? परिग्रही हैं। अगर हमारे भक्तों के प्रति, संतों को भी अगर मूर्छा है, तो वो भी, चाहे संसार का सारा धन दौलत सब कुछ छोड़ दिया, नग्न भी खड़ा हो, अगर भक्तों के प्रति उसकी मूर्छा है, तो भी वो परिग्रही है। इसका मतलब अभी बहुत कुछ बचा हुआ है। तो किसी भी चीज के प्रति अगर मूर्छा है, किसी भी वस्तु, किसी भी भाव के प्रति मूर्छा है, तो वो क्या है? हमारा परिग्रह है। फिर तीसरा बतलाया गति आत्मा। गति आत्मा क्या है? गति आत्मा मतलब गति करना। जीव का क्या लक्ष्य है? मुक्ति, ऊपर की ओर जाना। लेकिन एक अंतराय है ना, अंतराय आ जाना। अंतराय की वजह से वो कहाँ नहीं जा पाती? मुक्ति में नहीं जा पाती है। तो आप समझते हैं इसको। देखिए, आप किसी से क्या करते हो? कुछ छिपाते हो, किसी से आप कुछ छल कपट करते हो, तो वो आपका क्या हो जाता है? आवरण हो जाता है। और ये जो आवरण है ना, ये आवरण आपके ज्ञान पे और दर्शन पे क्या डालता है? इफेक्ट डालता है ना। उसके ऊपर बड़ा ही
जोड़ देता है, जिससे आपका ज्ञानावर्णीय कर्म का बंध होता है या दर्शनावर्णीय कर्म का बंध होता है। किसकी वजह से? किसी से छुपाना, किसी से छल कपट करना, किसी को धोखा देना, किसी से माया करना, सीधी सी बात है ना। देखो आप ऐसे समझो, मान लो आपके पास पहनने के लिए सब कुछ है, दौड़ाने के लिए गाड़ियां हैं, है ना, घूमने के लिए पैसे बहुत है, लेकिन कोई दान मांगे और तब कहते हो यार टोटा है, टोटा क्या है? पैसे का टोटा, पैसा है ही नहीं। अरे कमाल है, अच्छा खा रहे हो, अच्छा पी रहे हो, अच्छा दौड़ रहे हो, अच्छा घूम रहे हो, पिकनिक मना रहे हो, लेकिन तुम्हारे को दान देने में क्या पड़ रहा है? धन में। तो ये क्या है? ये माया है कि होते हुए भी क्या करना? छुपाना। तो आपके पास जो शक्ति है उस शक्ति को भी छुपाना क्या है आपका? बोलो बोलो। ये आपका आवरण है। क्या है? ये आपका आवरण है। जीव के लिए ये आवरण है, और वो जो आवरण है उसकी वजह से जीव क्या होता है? कर्मों से बंध जाता है। फिर आता है दूसरा, क्या बताया था मैंने? क्या बताया था? जागरण आत्मा। तो जागरण आत्मा आप समझ ही गए, है ना, और गति आत्मा भी समझ ही गए। तो ये जो है परमात्मा ने 4 प्रकार के घाती कर्म बताए और 4 कर्म के अघाती कर्म बतलाए थे। तो 4 घाती कर्म कौन से हैं? ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, मोहनीय और अंतरा है। ये क्या है? ये घाती कर्म है। नहीं, हाँ घाती कर्म है। और अघाती कर्म कौन से हैं? नाम, गोत्र, वेदनीय और आयु। ये अघाती कर्म है। जब तीर्थंकर का जीव जो तीर्थंकर बनता है उस वक्त वेदनीय कर्म, नाम कर्म, गोत्र कर्म और आयुष्य कर्म शेष रहता है, इसलिए वो इस धरती पे रहते हैं। सुख और दुख जो वेदनीय है, वेदनीय कर्म का क्या है? सुख और दुख। तो अरिहंत क्या करते हैं? अरिहंत वैसे सुख भोगते हैं। क्या भोगते हैं? सुख, क्योंकि पुण्य अनंत है उनका, तो उस पुण्य को भोग रहे होते हैं। लेकिन कोई कर्म हो सकता है, क्योंकि आश्चर्य है कि भगवान महावीर को गौशालक ने तेजोलिस्या भगवान महावीर पे फेंकी थी। तो ये भी एक आश्चर्य है। तो वेदनीय कर्म पे ही वेदनीय कर्म में ही आ गया कि भगवान महावीर को वो तेजोलिस्या सहनी पड़ी, उसका दुख उठाना पड़ा। तो ये वेदनीय कर्म की वजह से ही सुख और दुख आते हैं, है ना। तो ये 4 बातें हो गई। अब 2 बातें और है, निकाचित कर्म और निद्दत कर्म, है ना। एक तो होता है कि जिसे भोगना ही भोगना है, वो है निकाचित कर्म। उसे भोगे बिना छुटकारा पा ही नहीं सकते। और देखिए ये जो हम साधना करते हैं ना, इस साधना के बलबूते पर हम निद्दत कर्म का क्या करते हैं? निर्जरा करते हैं। जो कर्म साधना के द्वारा, ध्यान के द्वारा, ज्ञान के द्वारा निर्जरित किया जा सकता है, वो क्या है? निद्दत कर्म। निद्दत कर्म अनजाने में होते हैं, है ना, मूर्छा में होते हैं। लेकिन जो निकाचित कर्म है वो होशो हवास में होता है। आप कुछ भी बुरे कर्म कर रहे हो उस वक्त बड़ा आनंद उठा रहे हो। आपको पता है कि इस कर्म का फल मैं जो जरूर भोगूंगा, और आप उस कर्म को करते वक्त भी बड़े खुश होते हो, आनंद मनाते हो। ये आपका क्या होता है? निकाचित कर्म होता है। तो इस अध्ययन को आप समझ ही गए होंगे। और फिर लेश्याध्ययन है। लेश्याध्ययन को भी 4 लाइनों में समझ लेते हैं, क्योंकि अब दिन ज़्यादा रहे नहीं। 36वां अध्ययन बहुत बड़ा है। 35वां अध्ययन कल करने के भाग रहेंगे। 35वां और 36वां अध्ययन आधा, और फिर 21वें दिन। तो फिर चलिए 4 लाइनें समझते हैं। शुभ अशुभ के भाव ही तो लेश्या के आधार है, बंध होता कर्म का भी उनके ही अनुसार है।
अशुभ लेशा त्याग करके शुभ को अपनाए सदा, करके अध्यवसाय शुद्धि पाए निज की संपदा, करके अध्यवसाय शुद्धि पाए निज की संपदा। तो जो कर्म बनते हैं, कर्म प्रकृति और ये निश्चय अध्ययन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो समझने में आसानी होगी। पहले कर्मों के बारे में बता दिया कि कर्म कैसे कैसे बनते हैं, कर्म का क्या भेद क्या प्रभेद होता है। फिर बताया कि ये कर्म आते कहाँ से हैं, ये कर्म आत्मा से जुड़ते कैसे हैं। तो बताया है कि लिश्या के कारण से। शुभ अशुभ के भाव ही तो लिश्या के आधार हैं। परमात्मा ने शुभ अशुभ भाव तो कहा नहीं, लेकिन धर्म अधर्म का शब्द का प्रयोग जरूर किया है। कहा है कि 3 प्रकार के जो भाव हैं, 3 प्रकार की जो लिश्या है वो अधर्म की लिश्या है, और 3 प्रकार का जो लिश्या है वो धर्म की लिश्या है। तो देखिए लिश्या कहते किसको है, कहिए। भाव को कहते हैं ना। देखिए यहाँ पे बताया गया है कि लिश्या क्या है। तो कहा लिश्याभिरात्मनि कर्माणि संश्लिष्यन्ते योग परिणामो लिश्या जम्हा अयोगी केवली अलिसो। मतलब लिश्याओं से ही कर्म आत्मा के साथ संबंध होते हैं, अतः योगों के परिणाम अर्थात प्रवृत्ति विशेष को ही लिश्या कहा जाता है। 3 योग की जो प्रवृत्ति है उनका जो परिणाम है वो क्या है, वो लिश्या है। और देखिए भाव को 4 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है परिणाम, फिर दूसरा है अध्यवसाय, तीसरा है लिश्या, चौथा है मनोवृत्ति। समझे? शुरुआत हुआ है परिणाम से, फिर आया है अध्यवसाय, फिर आया है लिश्या, फिर आया है मनोवृत्ति। मनोवृत्ति के आधार पे ही हम कुछ भी क्या करते हैं, बोलो। हमारे जो भाव हैं उसके जो इन चारों को जो इकट्ठा कर देते हैं उसका नाम कहते हैं भाव, है ना। फिर हम उसको लिश्या भी कहते हैं। लिश्या मतलब अच्छे हैं या बुरे हैं, गंदे विचार हैं या बुरे विचार। लिश्या मतलब रंग से क्या करना, मनोवृत्ति बनना। लिश्या के आधार पे ही हमारा आभा मंडल बनता है, लिश्या के आधार पे ही हमारा भामंडल बनता है। आभा मंडल कहते हैं शरीर के ओरा को, है ना। नहीं, शरीर के अंदर से जो ऊर्जा निकलती है ना, शरीर की ऊर्जा को क्या बोलते हैं, ओरा को आभा मंडल कहते हैं। और वो जो पीछे घूमता है ना, जो आप चित्र देखते हो, उसको कहते हैं भामंडल, जिसे साइकोलॉजी में हेलो कहते हैं, हेलो, है ना, या ओरा कहते हैं, ओरा। तो वो जो है वो किससे बनता है, और शरीर का जो ओरा बनता है वो किससे बनता है, वो लिश्या से बनता है। किससे? लिश्या से। शुभ भावों से और अशुभ भावों से। कई बार ऐसा होता है हमारे शुभ भावों के कारण कई बार सामने वाले व्यक्ति पे प्रभाव बहुत पड़ता है। अगर मैं अच्छा हूँ तो सामने वाले के ऊपर अच्छा प्रभाव पड़ता है, अगर मैं बुरा हूँ तो सामने वाले पे बुरा क्या पड़ता है, बुरा प्रभाव पड़ता है। और देखिए कई बार 2 जीव आपस में एक ही लिश्या वाले हों तो दोनों के प्रति दोनों आपस में मैत्री संबंध रखते हैं, और दोनों अगर विपरीत हो तो दोनों दूर दूर होते चले जाते हैं। कहते हैं ना, चोर चोर मुसेरे भाई। तो चोर चोर मुसेरे भाई होते कैसे हैं, क्योंकि वो भी चोर और ये भी चोर, ये भी गुंडा वो भी गुंडा, तो वो आपस में मित्र होते हैं। लेकिन अगर चोर और सज्जन पुरुष की अगर तुलना करने लगो तो दोनों में बहुत फर्क होता है। दोनों के धंधे अलग अलग हैं, एक का चोरी करने का और एक का क्या करना, अपना आत्म कल्याण करना, दूसरों को सही रास्ता दिखाना। तो दोनों में कितना फर्क आ गया। एक का शुभ लिश्या है और एक का अशुभ लिश्या है। और इसके अंदर, इस अध्ययन के अंदर आपने वो कहानी सुनी है ना, 6 व्यक्ति होते हैं, 6 मित्र होते हैं,
जामुन के पेड़ के नीचे बैठे हुए, है ना। और एक बंदा क्या, 6 के 6 भूखे हैं, लेकिन जो एक बंदा बहुत ज़्यादा ही क्या है, भूख से तड़प रहा है। तो वो कहता है कि इस पेड़ को ही क्या कर डालो, काट डालो, आराम से नीचे से बैठे बैठे जो भी जामुन होंगे तोड़ करके खाते रहेंगे। दूसरा कहता है यार पागल है क्या, ऐसा कर, इधर आ, इधर से देख, ये जो है ना, इधर से जिधर ज़्यादा जामुन है उसको क्या कर दे, उसको ही काट देते हैं, क्या करेंगे, आराम से खाएंगे। तो तीसरा कहता है अरे क्या बात कर रहे हो, जिस डाली में सबसे ज़्यादा गुच्छे हैं उस डाली को ही क्या कर दो, काट दो। तो फिर चौथा बोलता है, क्या कहता है कि अरे पूरी डाली काटने की क्या ज़रूरत है, जिस प्रशाखा में, डाली का भी एक डाली होती, बोलते कि जिस उसमें क्या है, ज़्यादा गुच्छे हैं, पके हुए हैं, उनको क्या कर लो, उनको काट लो। लेकिन एक बोलता है कि प्रशाखाओं को काटने की भी क्या ज़रूरत है, जो पके पके गुच्छे हैं उनको क्या कर लो, उनको तोड़ लो। और अंतिम वाला जो छठा व्यक्ति है वो कहता है कि अरे तुम तोड़ने की, काटने की, पीटने की ना जान क्या क्या कर रहे हो, जो नीचे गिरे हुए उनको ही क्या कर लो, उनको ही खा लो और पेट क्या कर लो, पेट भर लो। तो देखो कैसे कैसे भाव बदले हैं, कैसे कैसे भाव बने हैं। एक को पके हुए नीचे गिरे हुए जामुन दिख रहे हैं, एक को पके हुए गुच्छे दिख रहे हैं, एक को टहनी दिख रही है, एक को डाल दिख रहा है और एक को आधा पेड़ दिख रहा है, एक को पूरा ही पेड़ दिख रहा है। तो देखो शुभ भाव किसके हैं सबसे ज़्यादा, हाँ उसके हैं शुभ भाव, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है। नहीं तो बताओ इतने शुभ भाव आपके बोलो हैं कि नीचे गिरे हुए जो जितना मिला है उतने में क्या हो जाए, संतुष्ट हो जाए, उतने में संतुष्ट होते ही नहीं है। तो ये हमारे शुभ भाव आ रहे हैं। देखिए जो कृष्ण लेशा वाला होता है उसके अंदर हिंसा के जो भाव होते प्रगाढ़ होते हैं। हिंसा मतलब क्रोध आया नहीं कि वो कहता है कि मार दो, काट दो, सबको क्या कर दो। ये जो आतंकवादी लोग होते हैं ना, इसी लेशा वाले, यही लेशा वाले होते हैं। और फिर नील लेशा वाले के भीतर झूठ और चोरी के भाव होते हैं। वो झूठ बहुत ज़्यादा बोलता है, यहाँ तक कि चोरी भी करता है। फिर तीसरे प्रकार का मतलब कापोत लिस्या होता है। कापोत लिस्या की कथनी और करनी में फर्क आ जाता है। कथनी और करनी में बहुत फर्क रखता है। काम वासना उसके अंदर बहुत ज़्यादा होती है और परिग्रह की भावना भी बहुत ज़्यादा होती है। वो मरने के लिए सदैव तैयार रहेगा, लेकिन क्या करना चाहता है, वो हर चीज़ इकट्ठा करना चाहता है कि ये भी मैं क्या कर लूँ, प्राप्त कर लूँ, ये भी मैं क्या कर लूँ, प्राप्त कर लूँ। अब आप खुद को टटोलना कि कहीं हम कापोत लिस्या वाले तो नहीं है, क्योंकि कथनी और करनी में फर्क आ जाता है। कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं, करते कुछ हैं, कहते कुछ हैं, है ना। और परिग्रह के भावना मतलब किसी के प्रति मूर्छा होना, कहीं हम कापोत लिस्या वाले तो नहीं है। फिर देखिए, फिर तेजो लिस्या, यहाँ पे भाव बदलते हैं। यहाँ पे भाव तप और शील के आते हैं। उसके अंदर ये भावना आती है कि मैं क्या करूं, तप करूं, मैं शील की पालना करूं। फिर उसके बाद पदम लिस्या, यहाँ पे त्यागने के भाव आते हैं कि मेरे पास जो भी इकट्ठा है, जिस वजह से मैं क्या हो रहा हूँ, दुखी हो रहा हूँ, उन सब का क्या करता चला जाऊँ, त्याग करता चला जाऊँ। और फिर अंत में आता है शुक्ल लिस्या, यहाँ पे साधु के संत के भाव होते हैं। पता है संत इसलिए होना बड़ा मुश्किल है क्योंकि शुक्ल लिस्या संतों का लिस्या है। अरे भैया हम अभी शुक्ल लिस्या में आते ही नहीं है। यहाँ तक कि शुक्ल लिस्या जिस दिन उपलब्ध होती है ना, शुक्ल लिस्या के चरम पे जब हम होते हैं तो वितराग परमात्मा बनते हैं। और अगर शुक्ल ध्यान में नहीं है तो हमारा ओरा भी किसके प्रकार होता है। शुक्ल ध्यान से पहले कौन सा ध्यान होता है,
धर्म ध्यान होता है। और मुझे लगता है कि शायद धर्म ध्यान भी, बोलो बोलो, धर्म ध्यान भी मुश्किल से होता है। धर्म ध्यान वाली जो लिस्या है ना, धर्म लिस्या, वो भी मुश्किल से लिस्या है। कई बार मेरे को बड़ा ही कठिन लगता है ये अध्ययन। जब मैं पढ़ता हूँ ना, तो मैं कई बार खुद को भी टटोलता हूँ, दूसरों को भी टटोलता हूँ। वैसे टटोलना नहीं चाहिए, कंपैरिजन करना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी खुद के साथ दूसरों को भी टटोल लेता हूँ कि हम कौन सी लिस्या में अधिकतर जीते हैं। क्योंकि जानना परम आवश्यक है। अगर आपने शुभ को जान लिया, अगर आपने धर्म को जान लिया, चलो छोड़ो धर्म और शुभ को छोड़ो, अगर आपने अशुभ को भी जान लिया, आपने अधर्म को भी जान लिया, तो अपने आप ही स्वाभाविक ही आपके जीवन में धर्म उतरने वाला है, अपने आप ही शुभ भाव आने वाले हैं। तो ये जो लिस्या अध्ययन है, परमात्मा ने कमाल कर दिया, 6 भागों में भावों को डिवाइड किया है। यहाँ तक कि वैदिक परंपरा में 3 प्रकार के भाव आते हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। वहाँ पे इतने विस्तार से तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे है। इसी का भेद वो है, इसी का, है ना। इसलिए कहता हूँ मैं, कृष्ण कई बार अर्जुन ने भी भगवान की भाषा बोल रहे होते हैं, है ना। देखो वो भी सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण की बात करते हैं। उन्होंने भाव को 3 भागों में बांटा है और परमात्मा ने 6 भागों में बांट दिया। मोटा मोटा तो 3 ही है, लेकिन अगर विस्तार से जानो तो कितने हैं? 6 हैं। तो इस अध्ययन का यही सार है। अगर आगम विरुद्ध कुछ कहा गया हो, तस्मिच्छा में दुक्कडम, समय ज़्यादा इजाज़त नहीं देता। तो इन्हीं शब्दों के साथ ओम शांति, ओम शांति। आप सभी ने बड़े प्रेम के साथ सुना, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हूँ। हैं? रविवार तो मैंने जल्दी छुट्टी दे दी, कमाल है। फिर तो मैंने जल्दी छुट्टी दे दी आप लोगों को। चलो कोई बात नहीं, हाँ शुक्रिया मनाओ। हीरे मोती गुरु नाम के, हीरे मोती प्रभु नाम के, हीरे मोती मैं बिखराऊं गले गले। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गले गले। ले लो रे कोई गुरु का प्यारा, शोर मचाऊं गले गले। दौलत के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा, धन दौलत और महल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। अरे धन दौलत और महल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। सुंदर काया मिट्टी बनेगी, सुंदर काया मिट्टी बनेगी, चर्चा होगी गले गले। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गले गले। ले लो रे कोई गुरु का प्यारा, शोर मचाऊं गले गले। जिसने ये सब मोती लूटे, वो तो माला माल हुए। दौलत के जो बने पुजारी, आखिर वो कंगाल हुए। अरे दौलत के जो बने पुजारी, आखिर वो कंगाल हुए। सोना चांदी वालों सुन लो, लोहे कपड़े वालों सुन लो, अरे वीर नगर वालों सुन लो, बात सुनाए खरी खरी। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गले गले। ले लो रे कोई
गुरु का प्यारा शोर मचाऊं गले गले हो शोर मचाऊं शोर मचाऊं शोर मचाऊं गले गले। तो आज का नियम प्रत्याख्यान पचखनान रहेगा कि देखिए त्योहार चल रहे हैं, दिवाली आने वाली है, तो हम ज़्यादा सतन मुनि श्री विद्यासागर जी महाराज के मंदिर मार्ग आचार्य पद्म भूषण पूज्य श्री रतन सुंदर सुरेश्वर जी महाराज के स्थानक वासी आचार्य सम्राट ध्यान योगी पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज के तेरह पंथाचार्य महातपस्वी पूज्य श्री महाश्रमण जी महाराज की दुनिया के सभी महापुरुषों की जैन धर्म की विश्व धर्म की नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्यन नमो जन नमो सब सौनंग सो पंच नमोकारो सर्व पापनाशनो मंगलानंचे सभ्य सिंह फड़ मंग हवि मंगलम श्री चतारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पणत्तो धमो मंगलम चतारि लोकतमा अरिहंता लोकतमा सिद्धा लोकतमा साहु लोकतमा केवली पणत्तो धमो लोकतमा चतारि शरणं पहुंचामि अरिहंते शरणं पहुंचामि सिद्धे शरणं पहुंचामि साहु शरणं पहुंचामि केवली पणत्तं धम्मं शरणं पहुंचामि अरिहंता जी का शरणा सिद्धा जी का शरणा साधु जी का शरणा केवली पणत दया धर्म का शरणा ये चार शरण दो हरण जगत में और न शरण कोई होगा जो भव्य प्राणी करे आचरण उसका अजर अमर पद होगा उसका सदा ही मंगल होगा।